अरे वाह, लगता है कि आज मैं सही समय में उठी हूँ। अब तो मैं पहले अपना पूरा काम करूँगी, फिर उसके बाद आराम से और सो जाऊँगी। आज तो कहीं जाने का भी नहीं है। चलो मैं फटाफट अपने काम कर लेती हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर मौसम है। मस्त ठंडी 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 हवा चल रही है, वो भी चारों तरफ से। और आसमान पर तो पंखियाँ ऐसे उड़ रही है जैसे कि आज आजादी हुई होंगी। ऐसे मौसम तो बार बार आती भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपनी बेटी के घर जाऊँ और 4-5 दिन तो उसी के घर ही रहूँ, फिर बाद में आराम से आऊँगी। जरा इस लाजो बुढ़िया को तो पता कर जाती हूँ, वरना ये तो मेरा घर का ख्याल भी नहीं रखेंगी। अरे लाजो दीदी, सुनती हो क्या? लाजो दीदी। अरे इस रानू बुढ़िया को क्या हो गया? सुबह सुबह आवाज दे रही है। इस कलमुई को तो कुछ काम तो नहीं है, न ही दूसरे को करने देती है, और मुझे तो ऐसे बुला रही है जैसे कि कुछ खाने को देंगी। घर में तो कुछ खाने का है नहीं, फालतू की आवाज देती रहती है। चलो जाकर देखती हूँ। अरे तू इतने जोर जोर से क्या आवाज दे रही है? मेरे तो कान के पर्दे फट गए थे। तूने क्या सांप वाप तो नहीं देख लिया ना, या फिर रात को भूत का पिक्चर ही देख ली होगी? अरे नहीं दीदी, ना ही मैंने कोई सांप देखी है और ना ही कोई भूत का पिक्चर देखी है। मैं तो ऐसे पिक्चर देखती भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पुष्पा पिक्चर देखती हूँ। बड़ी आई पुष्पा पिक्चर देखने वाली। पुष्पा पिक्चर देखने के लिए नहीं, तेरे पास फूटी कौड़ी है, उसके 200 रुपए टिकट है, और तेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है। अरे दीदी, तुम क्यों पैसे की चिंता करती हो? तुम पैसे की बात करती हो ना। आज मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ से इतने पैसे लाऊंगी ना कि तुम भी देख कर जलोगी। अरे मुझे नहीं लगता कि तू पैसे लाएगी। मुझे तो लगती है कि तू पहले जैसे भिखारी बनकर ही वापस आएंगी। तेरी बेटी के पास कहाँ से पैसे आएंगे? अरे देख लेना मोटी बुढ़िया, मैं इतने सारे पैसे लाऊंगी कि तू भी मुझे भिखारी के जैसे मांगेंगी। मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अरे जा जा जा, मैं भी देखती हूँ तू कितने पैसे लाती है। फूटी कौड़ी नहीं लाएंगे। अरे मैंने दीदी के सामने पैसे की तो बात की हूँ कि मैं इतने सारे पैसे लाऊंगी, लेकिन मुझे तो गाँव में जाने को डर लग रही है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर बहुत है। किसी जंगली जानवर ने मुझ पर हमला करेंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। थोड़ी बहुत हिम्मत करके मैं कैसे न कैसे ये जंगल पार कर ही लूंगी। अरे मैं तो जंगल के बीच में पहुंच गई हूँ। किसी जंगली जानवर की आवाज आएंगी तो मैं तो डर के मारे मर ही जाऊंगी। चलो कैसे भी करके चलती हूँ। अरे भाई, कितने दिन हो गए हैं इस जंगल में इंसान के मांस खाए हुए। आज तक से मैं भूखा हूँ। अभी तो लगता है कि मैं भूखे मारे मर ही जाऊंगा। आज कैसे न कैसे किसी इंसान को तो खा ही लूंगा। अरे लगता है कि कोई आ रहा है। अरे ए बुढ़िया रुक, ए बुढ़िया रुक, तू कहाँ जा रही है? मैं तो तुझे आज खा ही लूंगा। अरे ये तो लोमड़ी है। हे भगवान मुझे बचा लो। हे लोमड़ी बहन, मुझे छोड़ दो। मैंने तेरा क्या किया है? मुझे छोड़ दो बहन, मुझे जाने दो। अरे बुढ़िया चुप, मैं तुझे छोड़ूंगा? ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मैं यहाँ कितने दिन से भूखे मारे मर रहा हूँ, और मुश्किल से तू मेरे हाथ आई है और तू कहती है कि मुझे छोड़ दे। मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे आज खा ही लूंगा। अरे ये लोमड़ी तो सचमुच में भूखी है। ऐसा लगता है कि ये मुझे आज खा ही जाएंगी। मुझे तो जिंदा खा जाएंगी। काश मैं अपनी बहन से लड़ी नहीं होती, लेकिन गलती उस मोटी की है। उस मोटी की वजह से आज मुझे इस लोमड़ी का खाना बनना पड़ेगा। लेकिन मैं इस लोमड़ी का खाना नहीं बनूंगी। मैं कुछ सोचती हूँ ताकि मैं इससे बच सकूं। अरे लोमड़ी भाई, अगर तुझे खाना है तो तू खा ले, लेकिन मेरी एक बात सुन। अगर तू अभी खाएगा तो सिर्फ हड्डी हड्डी ही खाएगा। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ।
मैं वहाँ 2-4 दिन रहूँगी, एकदम मोटी होकर आऊँगी, तब तुम मुझे खा लेना, ताकि तुझे हड्डी के साथ मांस भी खाने को मिलेगा। तब तक तो मैं और भी स्वादिष्ट बन जाऊँगी, तुम्हारी इच्छा अब। अरे वाह, कहने को तो ये बुढ़िया सही कह रही है। अगर ये भी जाएंगी अपनी बेटी के यहाँ 2-4 दिन रहेंगी, फिर मैं इस बुढ़िया को तो मत स्वाद के साथ खाऊंगा। इसे जाने देता हूँ। अरे बुढ़िया, तू चाहती है ना, तू अपनी बेटी के घर जाना चाहती है, तू जा सकती है। मैं तुझे आते वक्त खाऊंगा, तू जा। हाय राम, जैसे तैसे उस लोमड़ी से तो जान बची, लेकिन आगे और भी जंगली जानवर है, मुझे सतर्क रहना चाहिए। चलो चलती हूँ। अरे भाई, यहाँ तो चलते चलते मैं तो थक ही गया। न ही आज एक जानवर को मारा है और न ही 2-4 दिन से कुछ खाया है। आज तो एक ने को खा ही लूंगा। अरे लगता है कि सामने से कोई आ रहा है। अरे ये रुक बुढ़िया, तू कहाँ जा रही है? रुक। अरे ये तो शेर है, आज तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये तो मुझे खा ही जाएगा। ये तो कितना भूखा है और दहाड़ भी रहा है। हे भगवान, मुझे कैसे भी करके इस शेर से बचा लेना। अरे बुढ़िया, तू यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती है। आज मैं तुझे मार कर खाने वाला हूँ। मैं 2-4 दिन से भूखा हूँ। आज तुझे मेरे लिए खाना बनना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे लिए तो आज का दिन मनुष्य था। उस मोटी गुड़िया के कारण मुझे ये लोग खाने को देख रहे हैं। काश मैं इस जंगल में आती ही नहीं और न ही किसी का खाना बनती। अब इस शेर को भी कैसे न कैसे करके यहाँ से अभी भगाती हूँ, ताकि ये मुझे छोड़ दे। अरे शेर भाई, अगर तुझे खाना है तो तू खा सकता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के गांव जा रही हूँ। मैं वहाँ 2-4 दिन रुकूंगी और मस्त मस्त पकवान खाऊंगी और बहुत मोटी हो जाऊंगी। अभी तो मैं हड्डी हूँ। अगर तू बात नहीं खाएगा तो तुझे हड्डी के साथ मांस भी खाने को मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे पकवान खाकर और भी स्वादिष्ट बन जाऊंगी। अरे भाई, ये बुढ़िया सही कह रही है। ये अपने बेटी के यहाँ 2-4 दिन रहेंगी तो अच्छे अच्छे पकवान खाएंगी और इसका मांस भी खाने में स्वादिष्ट लगेगा। अभी इसे जाने देता हूँ, नहीं तो ये हड्डी हड्डी ही खिलाकर रखेंगी। ठीक है बुढ़िया, तू जा सकती है। मैं तेरा इंतजार करूँगा, लेकिन तू आते वक्त जरूर मेरे पास आना। मैं तुझे तभी खाऊंगा। अरे भाई, लगता है कि इस जंगल के सारे जानवर भूखे ही है। मेरी राह देख रहे थे कि कब ये रानू आएंगी, कब इसे खाऊंगी। चलो, इन 2 जानवर से तो जान बच गई। अब आगे देखती हूँ, कैसे न कैसे यहाँ से तो भाग ही जाऊंगी जंगल से। अरे कितने दिन हो गए इस जंगल में खाली पेट घूमते घूमते। मैं तो थक ही गया हूँ। ऐसा लगता है कि भूखा पेट ही मरना पड़ेगा आज के दिन। इस जंगल में तो आकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। अच्छा ही होता कि मैं पुराने ही जंगल में रहता। बेकार किया मैं यहाँ आके। ऐसा लगता है कि मैंने अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। अब देखता हूँ कि कोई इंसान ही मिल जाए खाने को। अरे देखो ना, कोई आ रहा है। इसे रोकता हूँ ताकि मैं अपना पेट भर सकूँ इसे खाकर। अरे बुढ़िया रुक, मैं आज तुझे खाऊंगा। अरे ये तो भालू है, ये मुझे खा लेगा। ये तो पक्का ही मुझे खाएगा, क्योंकि ये तो मेरी तरफ ही घूर घूर कर देख रहा है। ए भालू, तू मुझे छोड़ दे, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। मुझे छोड़ दे भालू। अरे बुढ़िया, मैं तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मैं तो 1 हफ्ते से भूखा हूँ। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। अरे भालू, तू मुझे अभी खाएगा तो सिर्फ हड्डी हड्डी ही खाएगा। मैं तो अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। मैं वहाँ 2-4 दिन रहूँगी। 2-4 दिन में मैं तो अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगी और मैं तो फिर भी स्वादिष्ट बन जाऊंगी। अगर तू मुझे बाद में खाएगा तो मांस के साथ स्वादिष्ट मटन भी खाने को मिलेगा तेरे को। अब तुम्हारी इच्छा, तुम्हें अभी खाना तो तुम खा सकते हो। अरे बुढ़िया तो बात तो सही कह रही है। अपने बेटे के घर 2-4 दिन रहेंगी तो और भी मोटी हो जाएंगी। मुझे मोटी के साथ साथ मांस भी खाने को मिलेगा और बुढ़िया न जाने क्या क्या खा कर आएंगी और भी स्वादिष्ट लगेंगी। इसलिए मैं बुढ़िया को तो बाद में ही खाऊंगा। अरे बुढ़िया, तू जा सकती है, मैं तुझे तो बाद में ही खाऊंगा। तू जरूर मेरे पास आना। हे भगवान,
आज तो मैं बार बार बची इस मोटी बुढ़िया के कारण। आज मुझे ये जानवर खा जाते। चलो अब चलती हूँ। अरे माँ, तुम कितने दिन के बाद मेरे ससुराल आ रही हो। जब से शादी हुई है तुम्हें बुला बुला कर मैं थक गई थी। अच्छा हो गया माँ, तुम जल्दी ही मेरे घर आ गई हो। अब तुम माँ 2-4 दिन रुक कर ही जाना। वैसे भी तुम्हारे जवाई भी कह रहे थे कि 4-5 दिन आएंगी तो माँ यहीं रुक जाएगी। नहीं सुषमा बेटी, मैं सिर्फ यहाँ कल और आज के लिए आई हूँ। मुझे तो कल वापस जाना पड़ेगा। मेरे घर में बहुत सारा काम पड़ा है और तुझे तो पता है ना सुषमा बेटी, मैं अकेली हूँ तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए मैं आज ही रुकूंगी, कल चली जाऊंगी। ठीक है माँ, तुम कल चली जाना। माँ, मैं बातों बातों में भूल गई, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगा देती हूँ। वैसे भी माँ तुम बहुत भूखी होगी, उतने दूर से आ रही हो, वो भी पैदल पैदल। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ माँ, तुम जरा हाथ पैर धोकर आओ। ये सब तुम्हारे लिए ही है माँ, तुम आराम से खाओ और लगेगा तो मैं और ला दूंगी। अरे सुषमा बेटी, तुम तो मटन बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। जब से तुम गई हो बेटी, न ही मैंने मटन का स्वाद लिया है और न ही मैंने मटन की खुशबू ली है। तुझे तो पता है ना सुषमा बेटी, मैंने आज तक कभी मटन बनाया ही नहीं और तेरे जैसा स्वादिष्ट मटन मैं कभी बना भी नहीं पाऊंगी। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? जब भी तुम्हें मटन खाने का मन करे तब भी तुम मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। अरे सुषमा, सुनी है कि तेरी माँ गांव से आई है, 2-4 दिन तो रुकेगी ही ना? हाँ निर्मला, कल ही मेरी माँ आई है और आज घर चली जाएंगी। पता है ना, माँ अकेली ही रहती है और घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता है, इसलिए माँ ज़्यादा दिन नहीं रुकती है, आज ही चली जाएगी। हाँ बहन सुषमा, तू भी सही कह रही है, घर पर अकेली ही रहती है इसलिए ज्यादा दिन रुक नहीं पाती है। चलो ठीक है। अरे निर्मला, क्यों ना तुम ही मेरी माँ से मिलने आ जाओ और मेरी माँ भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। वैसे भी तुम्हारी माँ को मैंने सिर्फ एक ही बार देखी थी। अच्छा होगा कि मैं आज आ जाऊँ, लेकिन मुझे भी बाहर जाना था सुषमा, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ करना। अरे बेटी, अब मेरा घर जाने का समय हो गई है, मैं अभी घर जाती हूँ। लेकिन बेटी, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, जब मैं जंगल से तेरे घर आ रही थी तब मुझे कई सारे जानवर मिले थे। सभी मुझे खाने की बात कर रहे थे, लेकिन बेटी अब मुझे तू ही बचा सकती है उन जानवरों से। लेकिन माँ, मैं समझी नहीं, मैं उन जानवरों से आपको कैसे बचाऊंगी? बेटी, अब तू ही मुझे कोई उपाय बता ताकि मैं उन जानवरों से बचकर सीधी सलामत अपने घर पहुंच जाऊं। माँ, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। मैं तुम्हें एक बर्तन देती हूँ, तुम उस बर्तन पर बैठकर आराम से चली जा सकती हो। उस बर्तन से जानवरों को यकीन भी नहीं होगा कि उसके अंदर तुम छुपी हो। तुम उस बर्तन के अंदर घुसकर तुम अपने घर जा सकती हो। माँ बेटी सुषमा, तुम अपना बर्तन मुझे ला कर दे दो और मैं उस बर्तन में बैठकर अपने घर आराम से चली जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं अभी तुम्हें वह बर्तन ला कर देती हूँ। ये लो माँ, यह मटका बहुत ही पुराना है, यह मेरी सास ने संभाल कर रखी थी। यह मटका तो अली बाबा के जमाने की है। इसी मटके पर अली बाबा के 40 चोर छुपे थे। अब तुम तो अकेली हो माँ, तुम तो अकेली इस मटके में बैठकर आराम से जा सकती हो। हाँ बेटी, ये मटका देखकर मुझे भी लगती है कि ये अली बाबा के जमाने की होगी। चलो बेटी, मैं अभी जाती हूँ।
अच्छा हो गई कि मेरी सुषमा बेटी ने मुझे ये अली बाबा का मटका दे दी। अब तो मैं इससे जरूर अपने घर जा सकूंगी और मुझे जानवर भी नहीं खा पाएंगे। अरे बुढ़िया तो बोली थी कुछ समय पर आ जाऊंगी, लेकिन बुढ़िया अभी तक नहीं आई और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा बुढ़िया का। लगता है कि बुढ़िया मुझे चकमा देकर निकल गई होंगी। अगर वो बुढ़िया गलती से मिल गई उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है कोई आ रहा है, ये तो मटका है, इसी से पूछ लेता हूँ कि बुढ़िया आई कि नहीं। अरे अली बाबा के मटके, तुमने क्या रास्ते में किसी बुढ़िया को आते हुए देखा क्या? अरे भाई, मैं तो मटका हूँ भालू भैया, मुझे क्या पता कि कौन कहाँ जाता है। मैं तो मटके के अंदर हूँ, भले मेरी आंखें बाहर है, लेकिन मुझे तो थोड़ा बहुत दिखता है, तो मैं और क्या देख पाऊंगी। अरे हाँ, तो सही कह रही है अली बाबा के मटके। तू जा सकता है, मैं किसी और से पूछ लूंगा, तू जा। अरे बार बार बची, मुझे तो लग रहा था कि ये भालू मुझे पहचान लेगा। अच्छा हो गई मैं नहीं पहचान पाया। चलो जैसे तैसे उस भालू से तो बच गई। अभी तो लोमड़ी और शेर बचा है, अब शेर से बचना पड़ेगा। कितने देर हो गई है उस बुढ़िया को गए, लेकिन वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है बुढ़िया ने मुझे चकमा दे दी है। अब तो मैं उस बुढ़िया को छोड़ूंगा ही नहीं, अगर बुढ़िया मुझे एक बार मिल जाए। अरे लगता है कोई आ रहा है, ये तो अली बाबा का मटका है, जरा इसे मैं रोकता हूँ। अरे रुको रुको मटके, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने क्या उस रास्ते में बुढ़िया को देखा क्या? जो बुढ़िया मुझे चकमा देकर भाग गई है वो अभी तक नहीं आई है। अरे नहीं शेर भैया, मुझे क्या पता उस बुढ़िया के बारे में, मैं तो अकेली ही आ रही हूँ। वैसे भी मैं तो अली बाबा के मटका हूँ, मुझे क्या दिखेगा। अरे हाँ अली बाबा के मटके, तू तो सही कह रहा है। अगर उस बुढ़िया को आना होगा तो वो खुद ही आ जाएंगी, तुम जा सकती हो। वैसे भी तुमसे पूछकर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे लाख लाख धन्यवाद हो मेरी उस सुषमा बेटी का, मेरी बहुत ख्याल रखती है, तभी तो मैं जाकर इस शेर और भालू से बच गई। चलो आके जाती हूँ। अरे भाई कितनी देर हो गई है? बुढ़िया ने तो मुझे आ जाने का कहा था, लेकिन लगता है कि बुढ़िया आने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या क्या खा रही होंगी बुढ़िया, खुसड़ गई कि उसे आने तो दो, फिर मैं उसे आराम से मस्त खाऊंगा। एकदम स्वादिष्ट लगेंगी बुढ़िया खाने में तो। अरे लगता है कि कोई आ रहा है, जरूर मैं इसे पूछता हूँ कि बुढ़िया आ रही है कि नहीं आ रही है। अरे भाई रुको रुको रुको, तुम इतने हड़बड़े में कहाँ जा रहे हो? तुम ये बताओ, तुम उधर से आ रहे थे ना, तो क्या तुमने एक बुढ़िया को देखा क्या? अरे लोमड़ी भाई, मैं उसे कहाँ से देख पाऊंगी, मैं तो एक मटका हूँ। मेरी आंखों में तो थोड़े बहुत दिख जाते हैं और बाकी सब कंकड़ में थक जाते हैं। तुम ही बता, एक अली बाबा के मटके को लोगों ने जला जला कर राख कर दिया था, और मैं तो ऐसी हूँ कि छुप छुपा के आ रही हूँ। मुझे क्या पता कि कौन बुढ़िया आ रही होगी। तुम जरा यहाँ रुको, कभी न कभी वो बुढ़िया जरूर आएगी। चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे हाँ तू जा सकती है, वैसे भी मुझे इन मटकों से पूछकर क्या मिलेगा, वैसे मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। अरे मैंने जैसे तैसे इन जानवरों को तो बेवकूफ बना ली, अब मैं इस मोटी बुढ़िया को बताऊंगी। इसी के वजह से मेरी जान खतरे में चली गई थी। चलो मैं चलती हूँ। शुक्रिया हो इस सुषमा बेटी का, जिसने मुझे चुपने के लिए अली बाबा का मटका दे दी। अच्छा हो गया कि मैं इस मटके के अंदर घुसकर इन 3 जानवरों को बचाकर इस जंगल को पार किए। अब मैं घर जाकर इस मोटी को बताती हूँ। हाय राम, आज तो मैं बार बार बच गई। अच्छा हो गई कि मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई। अब मैं मस्त अपने घर पर ही रहूंगी। अब मैं दोबारा सुषमा बेटी के घर नहीं जाऊंगी, जब तक इस जंगल के जानवर कहीं और जा ना पाए।